दो दोस्त कश्ती पर सवार थे। एक ने कहा, भाई कश्ती डगमगा रही है, ऐसा ना हो कहीं डूब जाएं। दूसरे ने कहा, डूब जाने दो, कम वक्त ने किराया भी बहुत लिया है। वापडा का अफसर जब अपनी बीवी के साथ रोमांस करने लगा तो जल्दी फारग हो गया। तो बीवी ने वजह पूछी तो बोला कि लोड शेडिंग हो गई है। अगले दिन जब घर वापस आया तो बीवी चौकीदार के साथ रोमांस कर रही थी। तो शोहर बोला, ये क्या है? तो बीवी बोली, लोड शेडिंग से तंग आकर मैंने यूपीएस लगवा लिया है। पठान मिठाई वाले से, यार तुम कितने साल से जलेबियां बना रहे हो? मिठाई वाला, 30 साल से। पठान, बहुत अफसोस की बात है, तुमसे अब तक सीधा जलेबी नहीं बनाई गई, लानत हो तुम पर। इंग्लिश फिल्मों में 10 बार चुमिया लेने के बाद भी प्यार नहीं होता, और यहाँ अगर लड़की क्लास में पेन मांग ले तो रातों की नींदें हराम हो जाती हैं। शादी के बाद लड़कियां, शुक्र है हमारी शादी हो गई, अब मैं अपने शोहर के साथ रोज आउटिंग पर जाऊंगी, मजा आएगा। लड़के, शुक्र है सुन्नत पूरी हो गई, अब पूरी जान लगाकर उम्मते मुसलमा में इजाफा करूंगा। एक सरदार पकाने वाले तेल से नहाकर गर्लफ्रेंड को मिलने गया। लड़की ने तेल की बू से तंग आकर पूछा, तुम आयल से क्यों नहाकर आए हो? सरदार बोला, वो मैंने टीवी पर देखा है कि हर चीज मीजान में अच्छी लगती है। एक बेवकूफ अपने बेटे को डॉक्टर के पास ले गया। चेकअप के बाद डॉक्टर ने कहा, इनका टेस्ट होगा। बेवकूफ बोला, टेस्ट छोड़ें, वनडे करवा लें। एक लड़का सड़क पर भीख मांग रहा था। एक लड़की ने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी उम्र के लड़के को स्कूल जाना चाहिए। लड़के ने जवाब दिया, वहां भी गया था, मगर किसी ने एक पैसा भी नहीं दिया। एक अमेरिकन औरत अपने मकान की दूसरी मंजिल की खिड़की साफ कर रही थी कि अचानक उसका पांव फिसला और वो नीचे कूड़े के ड्रम में आ गिरी और वहीं फंस गई। इतने में उधर से दो पाकिस्तानियों का गुजर हुआ तो उसे देखकर एक ने दूसरे से कहा, यार ये अमेरिकी लोग भी कितने फजूल खर्च हैं, कूड़े में कितनी अच्छी अच्छी चीजें फेंक देते हैं। एक आदमी कपड़े धो रहा था। अचानक पड़ोसन आ गई और पूछने लगी, भाई साहब क्या कर रहे हो? आदमी ने कहा, बीवी के कपड़े धो रहा हूं। पड़ोसन बोली, मेरे भी धो दो, कितने पैसे लोगे? आदमी बोला, पैसों की कोई बात नहीं, जो मुझे बीवी देती है वही आप दे दिया करना। पठान, मैं तेरे 64 के 64 दांत तोड़ दूंगा। पास खड़ा एक पंजाबी बोला, खान साहब दांत तो 32 होते हैं। पठान बोला, मुझे पता था कि बीच में तू जरूर बोलेगा, तेरे भी मिला के बताए हैं। बीवी, मैंने गधों पर रिसर्च की है, आपको पता है कि वो अपनी गधी के सिवा किसी दूसरी गधी को देखता तक नहीं। शोहर, पागल, इसीलिए तो उस बेचारे को गधा कहते हैं। मैडम पप्पू से, तुमने पेपर में सिर्फ 5 नंबर लिए हैं, फिर भी दांत निकाल रहे हो। पप्पू, वही तो मैडम जी, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि 5 नंबर भी कैसे आ गए, मैंने तो पेपर में सारे आशिकी 2 के गाने लिखे थे। एक औरत दुकान पर गई और कहा, एक साथी दे दो। दुकानदार ने अपने पास बैठे हुए दोस्तों की तरफ इशारा करके पूछा, इन दोनों में से कौन सा चाहिए? तो औरत गुस्से से बोली, खान साहब ने अपने खंबे पर चढ़ाना है, जिसको मर्जी भेज दो। सरदार जी ने बीवी से धागे वाले करेले बनवाए। रात में लाइट चली गई तो सरदार करेले के धागे भी साथ खा गया। जब सुबह वॉशरूम गया तो पेशाब में धागे देखकर घबरा कर बोला, ओए, फटती हुई तो बहुत बार सुनी सी, पर उधड़ती हुई पहली बार देख रहा हूँ। फैमिली प्लानिंग वाली खातून गांव की औरतों को इकट्ठा करके समझा रही थी कि इतने बच्चे ठीक नहीं होते। आप ऐसा किया करें कि जब आपका शौहर आपके अंदर फारग होने वाला हो तो आप जल्दी से उसके नीचे से निकल जाया करें। तो एक औरत बोली, मैं हाजी साहब नू लै के आसा, फिर तू मैनू थल्लों निकल के विखावी। बाबा जी ने अपनी पहली बीवी के होते हुए एक खूबसूरत और जवान उम्र मृदनी लाकर सौकन डाल रखी थी। माशी हालात खराब हुए तो इसके अलावा कोई और चारा ना रहा कि एक को तलाक दे दें। किसको तलाक दें, ये बहुत ही मुश्किल मरहला था। एक तरफ उम्र भर का साथ था तो दूसरी तरफ सकाफत
और हुस्न की मेराज, ताकि किसी पर जुल्म ना हो। बाबा जी ने इम्तिहान लेने का फैसला किया। बाबा जी ने अपनी दोनों बीवियों को 2-2 हज़ार रुपए दिए और 2 हफ्तों के लिए कहीं चले गए। वापसी पर उन्होंने देखा कि उनकी पहली बीवी ने 2 हफ्तों में अपना गुजारा करके भी 500 रुपए बचा रखे थे, जबकि जवान और हसीन बीवी ने ना सिर्फ 2 हज़ार खर्च कर दिए थे, बल्कि इधर उधर से लेकर खर्च करने के लिए 3 हज़ार का कर्जा भी उठा रखा था। बाबा जी ने फैसला किया कि इनकी पहली बीवी इंतहाई कफातशार और सलीकामंद है, किसी ना किसी तरह अपना गुजारा और खर्चा चला लेगी, मगर ये बेचारी नौजवान बीवी मेरे बगैर भूखी मर जाएगी। इसलिए उन्होंने अपनी पहली बीवी को तलाक दे दी। डॉक्टर साहब को समझ में नहीं आ रहा था कि तन्हा आए मरीज को कैसे बताए कि उसकी हालत नाजुक है और किसी भी वक्त कुछ हो सकता है। बहुत सोचकर बोले, अगर मोबाइल से कुछ डिलीट करना है तो कर दीजिए। औरत बाबा जी से, जब भी मेरा शोहर घर आता है मुझे मारना पीटना शुरू कर देता है। बाबा, वो जूं ही घर आए तुम ये तावीज दांत के नीचे दबा लिया करो। 5 दिन बाद औरत बाबा जी के पास आई और बोली, बाबा जी, तावीज दांत के नीचे दबाने का इतना फायदा हुआ कि अब वो मुझे कुछ नहीं कहता। बाबा बोले, ये फायदा तवीज से नहीं बल्कि तुम्हारी जबान बंद रखने से हुआ है। सरदार का दोस्त, ये तुम मट्टी में क्या ढूंढ रहे हो? सरदार, अब्बा ने कहा है कि तुमने मेरा नाम मट्टी में मिला दिया है, वही ढूंढ रहा हूँ। पप्पू अपनी दादी से, दादी जान, आपके दांत हैं? दादी, नहीं बेटा, वो तो कब के टूट चुके हैं। पप्पू, अच्छा तो फिर ये मेरे अखरोट अपने पास रख लें, मैं शाम को ले लूंगा। एक गांव के एक लड़के ने अंग्रेजी के 2 लफ्ज 1 2 सीख लिए। गांव में एक अंग्रेज आया तो सब ने सोचा कि उस लड़के को बुलाओ, उसको अंग्रेजी आती है, वो इससे बात करेगा। उस लड़के को अंग्रेज के सामने खड़ा किया गया। अंग्रेज बोला, गिव मी सम वाटर। लड़का बोला 1 2। अंग्रेज फिर बोला, गिव मी सम वाटर। लड़का फिर बोला 1 2। अंग्रेज ने लड़के को जोर से थप्पड़ मारा। गांव वालों ने उसे पूछा कि तुम्हें क्यों मारा? लड़का बोला, ये कह रहा है तुम्हें इतनी अंग्रेजी आती है, तुम्हारा यहाँ क्या काम, तुम मेरे साथ अमेरिका चलो। सरदार, भाई साहब, सदर बाजार कौन सी बस जाएगी? आदमी, 21 नंबर। 1 घंटे बाद वो आदमी वापस आया तो देखा कि सरदार वहीं खड़ा था। आदमी ने पूछा, भाई आप गए नहीं अभी तक? तो सरदार बोला, 18 बसें गुजर चुकी हैं, 2 और बस गुजर जाएं तो फिर 21वीं में हम चला जाएगा। एक कंजूस आदमी ने घर में ऐलान किया कि जो बच्चा दोपहर का खाना नहीं खाएगा उसको 10 रुपए इनाम मिलेगा। सब बच्चों ने खुशी खुशी 10 रुपए ले लिए। रात के खाने पर फिर ऐलान हुआ कि रात का खाना सिर्फ उसी को मिलेगा जो 10 रुपए वापस करेगा। उस्ताद, कव्वे पर जो मजमून लिखने को दिया था आपने लिखा? शागिर्द, जी सर। उस्ताद, कहाँ है वो मजमून? शागिर्द, सर कव्वे पर लिखा था और वो उड़ गया। शेख साहब चलगोजे खा रहे थे। बीवी, मुझे भी चखाओ। शेख साहब ने एक चलगोजा दिया। बीवी, बस एक? शेख साहब, हाँ, बाकी सबका जायका भी इसी तरह का ही है। बस में एक पठान को बहुत मार पड़ी। दोस्त ने पूछा, क्यों मारा? पठान बोला, यार मेरे हाथ से तस्वीर गिरकर एक लड़की के पाँव में गिर पड़ी। मैंने कहा, बाजी जरा साड़ी ऊपर करें, नीचे से तस्वीर लेनी है। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह की और मज़ाया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।